सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज शाश्वत शब्द रूप में प्रकट हैं ये भगवान, और कहते हैं सबको ज्ञान देकर अपने निज धाम सतलोक ले जाने के लिए मालिक आए हैं। तो कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का प्रेम से, समर्पण और श्रद्धा विश्वास से जा सकते हो वहाँ पर। तो इन शब्दों में बहुत ही अनमोल ज्ञान छिपा है। ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ये बहुत बड़े शब्द हैं। कहते हैं मुर्शद नैनो बीच नबी है। आह, मुर्शद कहते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को। कहते हैं ज्यों नैनन मध पूतली यूँ खालिक घट माही। वो खालिक है ना, घट घट में वासी है, हमारे हृदय में बैठा है भगवान। तो इसलिए कह ले कि मुर्शद नैनो बीच नबी है। आह, जिस तरह नैनो के बीच वो परमात्मा बैठा है। स्याह सफ़ेद तिलों बिच तारा अवगत अलख रखी है। स्याह सफ़ेद तिलों बिच तारा अवगत अलख नबी है। वो अवगत अलख है ना, वो परमात्मा है। कहते हैं अवगत महल की सुन बात। वो परमात्मा की बात सुनना है, वो परमात्मा सत्य पुरुष की बात सुनना है। और अवगत के लोक, वो अलख लोक में चलना है, सतलोक में चलना है। कहते हैं आँखों मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा उतिह द्वारे दिर्बून लगावे उतरे भव जल पारा। उस कबीर परमात्मा जो शाश्वत स्थान में बैठे हैं ना, जब तक उस परमात्मा में श्रुत नृत्य नहीं लगाओगे, जब तक उस परमात्मा को, अपना नूरी चेहरे को अपना हृदय में नहीं बसाओगे। कहती आँखें मध्य पाखी चमके, उस परमात्मा का आपके नैनन में चमकना चाहिए। और पाखी मध्य द्वारा, वो परमात्मा का जो द्वार है, वो सतलोक है, वो धाम है, वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करना है। तही द्वारे दिरबीन लगावे, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए आपकी नज़र है ना, वहाँ टिक जानी चाहिए। दूरबीन कहते हैं हमें एक लंबी छलांग लगानी है, लंबी श्रुत अपनी टिकानी है सतलोक में। इस सांसारिक माया जाल से थोड़ा हटना पड़ेगा और उतरे भवजल पारा। तभी इस भवजल के, संसार के इस भवजल रूपी, कहती हैं संसार से तभी निकल पाओगे जब श्रुत भगवान में लगाओगे। कहती हैं सुन्न शहर में बास हमारी तह सरबंगी जावे। सुन्न शहर है तीसरी मुक्ति धाम। कहती हैं तीन सुन्न में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली। तीन सुन्न बताई ना कबीर साहब ने, यही पूरी जम की जाली है 21 ब्रह्मांड, और 21 ब्रह्मांड के पार हमें भगवान के घर जाना है, कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के घर जाना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सुन्न शहर में बास हमारी, हमारा स्थान है सुन्न शहर में, वहाँ पर रहता हूँ मैं। और तहाँ सरबंगी जागे, जो वहाँ समर्पण करके, कहती हैं सतगुरु को ही भगवान मान के पूरी साधना भक्ति करेगा तो वो उस मेरे लोक में जा पाएगा। साहेब कबीर सदा के संगी। कहते कबीर साहब सदा के लिए हमेशा साथ में रहने वाले हैं भगवान। और शब्द महल ले जाएंगे भगवान, सतलोक ले जाएंगे। तो ये भगवान के पास जाने का पूरा सा एक विधि है, समर्पण की विधि है। बिना समर्पण के वहाँ नहीं जा सकते। कहते हैं सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं। आह, ये सत सुकृत कबीर परमात्मा का नाम है। ये सत सुकृत कबीर परमात्मा को कहा जाता है सत सुकृत, क्योंकि ये बंदी छोड़ है, कई नामों में से आया है। तो कबीर सागर में लिखा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे कबीर साहब। और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। त्रेता में कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे। और द्वापर में करुणामय कहाया, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से आए। और कलयुग नाम कबीर धराया, कलयुग में कबीर के नाम से प्रकट हैं आज। तो कहती हैं सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं। और सतनाम क्या होता है, कबीर साहब ने बताया है कि ये 2 अक्षर का भेद है सतनाम। जो सच्ची साधना करता है, जो सतलोक जाने की भक्ति करता है, उसे जी पूर्ण सतगुरु 2 अक्षर का भेद बता के सतनाम का श्वास से जाप करा के अपने धाम ले जाते हैं। तो कहते हैं सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं। जिसको ना सत सुकृत का पता है, ना सतनाम का पता है, वो उस सतलोक में नहीं जा सकता है। कैसे? कहती है बिना प्रेम प्रतीत कहाँ माने नहीं। आह, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगा ले।
कबीर साहब ने कहा है कि करोड़ों तू समाधि करोड़ों साल तक बैठा रहे, लेकिन उस भगवान के धाम सतलोक नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने का मार्ग ही केवल प्रेम है। तो कहते हैं बिना प्रेम प्रतीत कहाँ माने नहीं, जीव अनंत संसार ना चीन्हत पीब को, और कितना कह समझाए 84 के जीव को। देखो कबीर साहब कहती हैं जो जीव है ना, अनंत संसार ना चीनत पीब को, जिस संसार में ऐसी भवजल संसार में लग 84 योनियों में भटक रहा है, ये जब परमात्मा पीब आता है ना, चीनत ना चीनत पीब को। अब परमात्मा आएगा तो कैसे आएगा, हमारे जैसा ही बन के आएगा ना। वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में मनुष्य सदृश बन के आता है, तो उसको हम लोग नहीं पहचान पाते। पहचान इसलिए नहीं पाते कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें भगवान का ज्ञान नहीं है कि भगवान किस विधि से हमारे पास आता है, कैसे हमको अपना ज्ञान समझाता है, कैसे हमें समझाता है कि बेटा तुम यहाँ के नहीं हो, इस काल के जाल में फंसे हो, तुम्हारा शाश्वत स्थान तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतभक्ति करके भक्ति करके तुम्हें सतलोक चलना है। तो कहती हैं कितना वह समझाए इस 84 के जीव को। 84 भटकते भटकते उसकी मानसिक स्थिति भी वही हो गई है। इस 84 के जीव मानव जीव को ये समझा के थक जाता है भगवान। कहती हैं इस 84 के जीव को अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ, तुम्हें प्रकट होके आया हूँ, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। कहती हैं आगे धाम अखंड 100 पद निर्वाण है, और भूख नींद वहाँ नाही नी अक्षर नाम है। बताओ, कहते हैं जो सतलोक है, आगे धाम अखंड, वो परमात्मा का स्थान अखंड है, उसका कभी खंड नहीं हो सकता, ना विनाश हो सकता है, ना खत्म हो सकता है, क्योंकि वो परमात्मा की दिव्य शक्ति से चल रहा है। वो पद निर्वाण है, वो सतलोक है जहाँ पे हमें जाने के लिए चल रही है। कहते हैं वहाँ भूख नींद वहाँ नाही, ना तो वहाँ भूख लगती है, ना भूख की चिंता रहती है, ना नींद की चिंता रहती है, क्योंकि वो शाश्वत स्थान है, स्वप्रमाणित प्रकाशित लोक है। वहाँ ये नहीं है ये मिट्टी का, पहले तो ये पुतला नहीं है, ये 5 तत्व का बना हुआ वहाँ पुतला नहीं मिलेगा। जैसे ही वहाँ सतलोक में जाएंगे तो नूरी तत्व का मिलेगा। कहते हैं एक शरीर में करोड़, कहती हैं 16 सूर्य के बराबर, तो एक रोशनी चमकदार बराबर ये शरीर मिलेगा वहाँ पर। वहाँ फिर ना भूख की चिंता, ना भूख, ना नींद नहीं, ना ही नी अक्षर नाम है, ना वहाँ पर नी अक्षर नाम की चिंता है, ना नाम। वहाँ तो परमात्मा शब्द स्वरूप में हम सबके सामने रहता है। कहे कबीर पुकार सुनो मन भावना, आह कहे कबीर पुकार मन भावना, और हंसा चल सतलोक बहरी नहीं आओ ना। कहते हैं हंसा चल सतलोक बहुरी नहीं आओ ना, कहे कबीर पुकार सुनो मन भावना। देखो कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि मेरी प्यारी आत्मा, ये लोक तुम्हारा नहीं है, यहाँ से चलो केवल। हंसा चल सतलोक, हंसा कह रहे हैं कि तुम्हें अब सतलोक चलने की तैयारी करना है, क्योंकि एक बार सतलोक चलेगा तो इस 84 योनियों में, इस मृत मंडल में फिर नहीं आनी पड़ेगा। हंसा चल सतलोक और बहुरी नहीं आओना, यहाँ पर फिर नहीं आना हमें। इस पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये काल के जितने ब्रह्मांड में हैं, ये क्योंकि ये सब नाशवान हैं, सारे ब्रह्मांडों का नाश होगा एक दिन। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल लोक सबका नाश होगा। कबीर साहब ने बताया है केवल वो सतलोक ही ऐसा स्थान है जहाँ कभी नाश नहीं हो सकता है। तो उस पूर्ण परमात्मा के दिव्य धाम में चलना है, और दिव्य धाम में चलने के लिए क्या ज़रूरत है? समर्पण ज़रूरत है, श्रद्धा ज़रूरत है। श्रद्धा समर्पण के आश्रय ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। पूर्ण भक्ति मुक्ति के सहारे हम वहाँ जा सकते हैं। जब तक परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, अपने सतगुरु को भगवान नहीं मानेगा, जब तक कोई इस काल के जाल से निकल नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा है कि चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसार हो, इस संसार का काल है राजा, उसने कर्म का जाल पसारा हो। तो ये कर्म का जाल काल भगवान ने हमारे रोकने के लिए पसारा है। ये नहीं चाहते कि हम इस काल के जाल से कोई निकल सके, इस काल के जाल से कोई जीव आत्मा पार हो सके। तो कबीर साहब इसलिए पुकार पुकार के कहते हैं, जब भी संत रूप में आते हैं हमें रो रो के समझाते हैं, हमें पहले शब्द सुनाते हैं, गाते हैं, पूरा ज्ञान समझाते हैं, पूरी सृष्टि रचना समझाते हैं कि बेटा भक्ति नहीं करोगे तो यहीं रह जाओगे, और एक बार अगर काल के जाल से सही समय पर नहीं निकल पाए तो 84 सीधा
कहते हैं मानस जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। वो तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो ये परवर से पत्ता टूटने के बाद, एक बारी मानस शरीर छूटने के बाद हम काल के अधीन आ जाएंगे और काल सीधा लख 84 योनियों में दगा देगा। तो ये भगवान प्रकट है सशरीर शब्द रूप में परमात्मा, कबीर परमात्मा आज हमारे हृदय कमल में बैठा है। तो उस परमात्मा की सच्चे मन से साधना करके हमें सतलोक चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।